द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF। आज हम आपको MOEF का लोगो दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रकृति रक्षति रक्षिता। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। MOEF की प्राथमिक चिंताएं हैं झीलों और नदियों को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना व प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करना और उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण करना। फरवरी 2021 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को देखते हुए लगता है कि इस बार MOEF ये बात भूल गया है कि प्रकृति की अगर हम रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। MOEF ने 1999 में नोटिफिकेशन निकाला जिसमें थर्मल पावर स्टेशनों से निकलने वाली राख से फ्लाई ऐश ईंटों के धंधे को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही साथ हमारी उपजाऊ मिट्टी के संरक्षण की भी बात कही, जिसके बाद देश में धीरे धीरे फ्लाई ऐश ब्रिक्स इंडस्ट्री का लगना शुरू हुआ। ऑल इंडिया फ्लाई ऐश ब्रिक एसोसिएशन के अनुसार अभी तक पूरे देश में 20,000 से अधिक फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का काम करती हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण तो करती ही है, साथ ही साथ राख का उपयोग कर पर्यावरण को भी दूषित होने से बचाती है। परंतु पिछले कुछ समय से थर्मल स्टेशन पर लगे राख के ढेरों को सरकार या तो सड़कों पर डाल रही है या गड्ढों को भरने में उपयोग कर रही है। 14वीं-15वीं शताब्दी की बात हो, हम उस फ्लाई ऐश को डंप कर देते हैं माइंस में, और हम उनको माइंस में डंप करते वक्त इस चीज का भी ध्यान नहीं रखते कि उन्हें हमें सीमेंट या लाइम के साथ मिक्स करना है, उनको केमिकली स्टेबलाइज करना है, जैसा कि हम ब्रिक्स ब्लॉक्स बनाते हुए करते हैं। MOEF ने फरवरी 2021 में जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश किया है उससे पूरे देश में फ्लाई ऐश ब्रिक्स से जुड़े उद्यमियों में निराशा है। अभी 2019 के प्रस्तावित प्रावधानों के बाद उनका किसी कारण से नोटिफाई नहीं हो पाया। उस वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि जो आशा हमारे उद्योग को मिली थी प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, उसमें कहीं कुछ रोक दिखाई देती है। और अभी दुर्भाग्यवश जो पिछले 15-20 दिनों से सुनाई दे रहा है कि जो नोटिफिकेशन ड्राफ्ट लाया जा रहा है, इसमें ये सभी प्रावधान जो फ्लाई ऐश उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किए गए थे उनको वापस लिया जा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि जो नोटिफिकेशन 1999 में आया था उसमें उपजाऊ मिट्टी के संरक्षण की बात थी, राख के इस्तेमाल करने की बात थी, जो 2021 के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से गायब है। थर्मल पावर प्लांट के आसपास में अगर आप अपनी फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको फ्लाई ऐश जो है वो आपके घर पहुंचा के दी जाएगी, लेकिन हमें पहुंचा के तो कभी ना मिली। लेकिन फिर भी हमने अपनी फैक्ट्री लगाई और आज ये आलम है कि 1999 से लेके 2019 तक के अंदर 5 नोटिफिकेशन आए हैं, 4 इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, 5वां 2019 का अभी आना बाकी है। किसी कारणवश वो आया नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे सारे हितों को ध्यान में रखते हुए वो बनाए गए थे। लेकिन अभी जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है जिसको कि हमने देखा है कि उसके अंदर फ्लाई ऐश इंडस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो थर्मल पावर प्लांट अभी तक काम करते आए हैं कि फ्लाई ऐश को अपना निकालिए, 100% का डेटा दीजिए और कहीं भी फेंक दीजिए, वो पर्यावरण मिनिस्ट्री काम करने जा रही है। तो क्या उद्योग को बंद करके काम कराएंगे? क्या पर्यावरण को बचा के काम कराएंगे? हमारी आने वाली जनरेशन कैसे माफ करेगी पर्यावरण मिनिस्ट्री को? उन्होंने उद्योग भी बंद करा दिए, टॉप सोइल जो बचनी चाहिए उसका कंजर्वेशन भी खत्म करा दिया और फ्लाई ऐश के प्रमोशन की जगह, यूटिलाइजेशन की जगह उसका डिस्पोजल का काम करने लगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नोटिफिकेशन में जो भी या ड्राफ्ट में जो भी प्रोविजन किए हुए हैं इनको तुरंत तौर से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को विड्रॉ करना चाहिए, अन्यथा देश को इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उपजाऊ मिट्टी का बहुत ज्यादा विनाश होगा और फ्लाई ऐश से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, पंजाब, बंगाल, बहुत सारे राज्यों के उद्यमियों ने पत्र लिखकर इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। आप सब YouTube पे देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आज से 2 साल पहले लगभग बोला था कि फ्लाई ऐश ब्रिक से हम ये एयरपोर्ट बना रहे हैं जी, ये बड़ौदा का एयरपोर्ट भी फ्लाई ऐश ब्रिक से बना है और आपका कोच्चि का भी हमारे फ्लाई ऐश से बना है। इस ब्रिक से हमने ये जो फ्लाई ऐश जो हमारी कोई यूज नहीं करता था, डंपिंग प्रॉब्लम हो रही थी, इसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं। इसको सबको देखते हुए हमने फ्लाई ऐश की प्लांट लगाया। हमारी फ्लाई ऐश अगर हमारे को
अगर 2 रुपए 3 रुपए किलो पड़ेगी तो हमारी फ्लाई ऐश अपने आप ऑटोमेटिकली 8 रुपए 9 रुपए की हो जाएगी। तो ये ग्रीन बिल्डिंग प्लान ये सब की सब क्या है, ये सिर्फ भाषण देने के लिए है क्या? इस राग ने तो हमको खाक कर दिया है जी। कुछ ठेकेदारों ने हमें बताया कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स में एकाएक दामों में वृद्धि हो गई है, जिसके कारण वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में फ्लाई ऐश ब्रिक्स के रेट बहुत ज्यादा ऊंचे जा रहे हैं और हमें मटेरियल मिलने में दिक्कत बहुत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कहते नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल को मिल नहीं रहा है। कुछ उद्यमियों का कहना है कि या तो इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में संशोधन हो, नहीं तो वो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। स्थिति अब ये हो गई है कि हमें भी किसानों की तरह उनकी लेबर के साथ जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा।